मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए ओवैसी ने बना लिया है प्लान 14। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह प्लान 14 आखिर नुकसान किसका करने वाला है, यानी कि कांग्रेस या बीजेपी। तो यह तय है कि मध्य प्रदेश में होने वाले 2023 वाले विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी AIMIM यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी कैंडिडेट्स उतारने वाली है, लेकिन वो सिर्फ सिलेक्टेड सीटों पर कैंडिडेट उतारने वाले हैं। सवाल आता है कि आखिर ये सिलेक्ट कौन करेगा और कैसे तय होगा कि कौन सी सीट पे कैंडिडेट उतारा जाएगा। तो चलिए इसी के देखते हैं, आखिर ओवैसी कौन सी सीट पर अपना कैंडिडेट उतारेंगे और क्या वो क्राइटेरिया है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो पहले सीटों की बात कर लेते हैं। तो पहली सीट आती है इस मामले में ग्वालियर ग्रामीण की सीट। फिलहाल बीजेपी के पास है, लेकिन 2018 के जो चुनावी नतीजे हैं उसमें ये वोट मार्जिन रहा था 1517 वोट, यानी कि बीजेपी महज 1517 वोटों से इस सीट को जीते थी और इस सीट पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या 10,000 है। जी हाँ, एक बड़ा नंबर है ये वोट मार्जिन के हिसाब से। दूसरी सीट खरगोन की है जो कि फिलहाल कांग्रेस के पास है। उन्होंने 9521 वोटों से ये सीट जीती थी और इस सीट पर 40,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। इसके बाद खंडवा की सीट है, फिलहाल बीजेपी के पास है। 19,137 वोटों से बीजेपी इस सीट को जीती थी और इस सीट पर 44,000 का आंकड़ा है जो कि मुस्लिम वोटर्स का है। उसके बाद मंदसौर आती है, बीजेपी के पास ही है। 18,370 वोटों से बीजेपी जीती थी और 44,000 मुस्लिम वोटर्स इस सीट पर मौजूद हैं। फिर आता है इंदौर 5 की सीट है, ये बीजेपी के पास है फिलहाल ये भी, लेकिन वोट का मार्जिन कितना है 1135, यानी कि बहुत छोटा सा मार्जिन है। और इस सीट पर जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो है 69,484 का एक बड़ा नंबर। तो ऐसे में ये सीट बहुत एक अच्छा टारगेट रहेगा AIMIM के लिए। और उसके बाद आती है बुरहानपुर, निर्दलीय फिलहाल, यानी कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही नहीं है, निर्दलीय फिलहाल यहाँ से जीते हुए हैं। कितने वोटर जीते थे 5,120 महज, और मुस्लिम वोटर की संख्या 96,900। तो ये एक कहते हैं ना ओवैसी के लिए स्माइलिंग वाली सीट है ये। उसके बाद आती है राऊ की सीट है, कांग्रेस के पास है फिलहाल। 5,703 वोटों से जीती थी और 33,000 मुस्लिम वोटर की संख्या है इस सीट पर। उसके बाद सीट आती है इंदौर 3, इस पर बीजेपी फिलहाल जीती हुई है। 5751 वोट मार्जिन से बीजेपी सीट को जीती थी और 40,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। उसके बाद इंदौर 1 की जो सीट है ये कांग्रेस जीती थी 8,163 वोटों से। मुस्लिम वोटर की संख्या कितनी 50,000। उसके बाद जावरा की सीट है, बीजेपी के पास है, वोट मार्जिन महज 511, यानी कि कहते हैं ना सिर्फ बाकी कैंडिडेट हारे नहीं है, वो मायूस इतने नहीं होते हैं अगर आप 511 से हारे हो विधानसभा का चुनाव। और इस पे मुस्लिम वोटर की संख्या 21,000 है। वहीं धार की बात करें तो बीजेपी के पास है 5,718 वोट से बीजेपी सीट को जीती थी और 35,000 मुस्लिम वोटर सीट पर हैं। जावत की बात करूं तो बीजेपी के पास है 4,271 वोटों से जीते थे और 9,000 मुस्लिम वोटर की संख्या है। तो अगर एक जो क्राइटेरिया है वो सीधा सीधा ये है कि वो AIMIM उन सीटों पर चुनाव लड़ेगी जिन पे वोट का मार्जिन, यानी कि जो वोट मार्जिन है वो 10,000 से कम है और मुस्लिम वोटर की संख्या एक बहुत ज़्यादा है, यानी कि वो डिसाइड करेगा कि कौन सी सीट कौन जीतेगा। तो ओवैसी के लिए क्लियर है कि भैया इन सीटों पे लड़िए और मुस्लिम वोट को अपनी तरफ कीजिए जैसा कि वो हर बार करते हैं और सीधे सीधा आप इलेक्शन में जीत जाइए। अब बात करेंगे नुकसान की। नुकसान किसका होगा? मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी के आने से माना जा रहा है कि इसका सीधा नुकसान कांग्रेस को होगा। पिछले चुनावों के ट्रेंड को देखें तो अल्पसंख्यक वोट अधिकतर कांग्रेस कैंडिडेट को जाते रहे हैं। ओवैसी के आने से मुस्लिम वोटों का बिखराव हो सकता है। इसका ट्रेलर मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव में देख चुका है। बुरहानपुर में AIMIM के अच्छे प्रदर्शन के चलते कांग्रेस को कई सीटें गंवानी पड़ी। यहाँ ओवैसी की पार्टी AIMIM की महापौर प्रत्याशी ने 10,000 वोट से जीत हासिल की थी। इसके अलावा AIMIM के 7 पार्षद भी जीते, जबकि सीटें पहले कांग्रेस को जाती रही हैं।